तो इनके लिए कई प्रकार की जो है ना सर्टिफिकेट की जरूरत है। तकरीबन 40-42 जो सर्टिफिकेट इनको चाहिए। प्रत्येक जो है ना अलग अलग ईवीएम और अलग अलग वीवीपैट सबके लिए चाहिए। उसके बावजूद भी ये उसके तहत भी पूरी तरह से दो जो लॉज है ना, एक लॉ चलो अपन ये मान लेते हैं कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है वो प्लस और आपका जो ये जो कंडक्ट रूल है इसके अंतर्गत तो आपका जो वीवीपैट है ये जो ईवीएम है वो सही है। लेकिन जो टेलीकम्युनिकेशन लॉ जो साइबर लॉ जो ये जो है ना ये इसके अंतर्गत ये पूरी तरह से इलीगल है। इसको यानी कि एक तरह से आप थोड़ा सा इसको अगर उठाएंगे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जा सकता है। भी कर पाए। सर हम जो आम जनता है जो विश्वास ही नहीं कर रहे ईवीएम पर, तो क्या हमें सीधा कोर्ट जाना चाहिए, अपना केस लिखवाना चाहिए कि हमें इस पे भरोसा नहीं है, हम ईवीएम से नहीं डालेंगे, हम कोर्ट में पहले ही पहुंच जाएं कि हम क्यों डालें जिस पे हमें विश्वास ही नहीं है उसके थ्रू। तो क्या ये भारत की जनता को, हमारे नौजवानों को, जो हमारा पहला वोटर अब आ रहा है 18 साल का, हम सभी को क्या कोर्ट जाना चाहिए या एफआईआर लिखवानी चाहिए कि हमें कभी बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमारा वोट कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता लग रहा, हम इस पे वेट नहीं करते हैं, हमें कोर्ट जाना चाहिए? नहीं, सभी को मैं बिल्कुल इस बात को से एग्री नहीं करता हूँ। मेरा ख्याल ये है सभी को जो देश बचाना चाहते हैं, जो अपना वोट गिनवाना चाहते हैं जी, जो अपने वोट की वैल्यू का इस्तेमाल करके देश की सरकार बनाना चाहते हैं, अपना नुमाइंदा या रिप्रेजेंटेटिव चुनना चाहते हैं, उन्हें सड़कों पे बैठना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी मैंने आपको बताया ना, जजेस तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं हम पे दबाव। हर एक संस्थान को आरएसएस ने और बीजेपी के लोगों ने दबाव में ले रखा। ये बात खुली हो गई है, इसमें कोई अब शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। उससे बड़ा दबाव देश की जनता का है। देश की जनता जो कि देश की मालिक है, अगर वो सड़कों पे आएगी तो ये आरएसएस वाले डरपोक भी बहुत होते हैं, ये भागेंगे और उसके बाद हमारा देश। सर ये रितु जी को कोर्ट से न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है सर? अभी तक आप तो इतने सीनियर एडवोकेट हैं, अभी चल रहा है। अभी तो न्याय मिला है ना। दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली पुलिस मिल के एक तरीके से नूरा एक पिटीशन लगाई थी उन्होंने कि डॉक्टर रितु को प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए। कोर्ट ने उनकी बात खारिज करके उनको उनकी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दिया। बट सर सविता राय को क्यों नहीं प्रेस कर रहा है कोर्ट? वो तो अमित शाह जी बचा रहे हैं ना उससे। जब पुलिस के ऑफिसर अनऑफिशियली तो हमें बताते हैं ना कि अमित शाह जी पूरी ताकत लगा रहे हैं इसको बचाने की, क्योंकि जो सविता रॉय प्रिंसिपल है वो कोई एक प्रिंसिपल नहीं है, वो आरएसएस की उस मानसिकता के रिप्रेजेंटेटिव है कि देश में सिर्फ आरएसएस के निजाम में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, बाकी लोगों को अनपढ़ रखना है ताकि वो लोगों को गुलाम बना के उनके आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांधी जाए। सर मेरा एक क्वेश्चन और है, एक मिनट। ये जो आपने कहा है कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर, जिस दिन इलेक्शन होता है सर उस दिन क्या हमें अपने वोट का बहिष्कार कर देना चाहिए? बहिष्कार जब देखिए सर वहां पे अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट ईवीएम को, फिर ईवीएम से चुनाव हो रहा है, तो लास्ट हमारा क्या है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें उसमें जाके स्टैंप आना चाहिए या फिर हमें साइन करके कि मैं ईवीएम डालती ही नहीं, मैं वापस जा रही हूँ? आप बात सुनिए जी, आपके वोट की जरूरत है उन्हें है ही नहीं ना जी, ईवीएम से पड़ जाएगा आपका वोट। इसलिए ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। बामन मेश्राम साहब ने एक और तरीका बताया है, मैं थोड़ा उससे एग्री नहीं करता हूँ। हमें वो नौबती क्यों आने देनी है? ईवीएम से चुनाव होने नहीं देने ना, हमें पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए आंदोलन करना चाहिए और उसको रोकना चाहिए। अभी बहुत समय है, आप लोगों को सबको सड़कों पे आ जाना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों में इतनी ताकत नहीं है। जब जनता जनार्दन सड़कों पे आ जाएगी कि ये चूक। तो अगर हम रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास, हर एक रिटर्निंग ऑफिसर अपने एरिया का आइडेंटिफाई कर लीजिए। बड़ा प्रोटेस्ट एक आउटसाइड रिटर्निंग ऑफिसर लगना चाहिए डीएम के ऑफिस के बाहर। बड़ा प्रोटेस्ट जहां पे ईवीएम मशीनें आके रखी जाएंगी और कोई काम नहीं है उनसे। हम ईवीएम मशीन बाहर नहीं निकलने देंगे ताकि इलेक्शन में ईवीएम मशीन का प्रयोग ना हो सके। ये सरकार को क्लियर मैसेज देना जरूरी है, तभी सरकार डरेगी। वरना आप कुछ भी आंदोलन करते रहिए, कुछ भी जलसे जुलूस करते रहिए, सेमिनार करते रहिए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको चुनाव आपसे नहीं जीतना है, इनको चुनाव आपको पीटते हुए, आपके कपड़े उतार के आपके ऊपर लाठियां बरसा के भी जीतना है, क्योंकि ईवीएम से जीतना है चुनाव। तो ईवीएम का इलाज करना सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण है और वो इलाज बहुत आसान है।
और मैं ये चाहूंगा कि उस ईवीएम के विषय में अगर किसी के मन में, तो मैं 5-10 मिनट अगर किशन साहब इजाजत देंगे तो ईवीएम में 10 मिनट, जब तक आप लोग आपकी सेकंड रीडिंग को तैयार करने के लिए उसको बराबर नहीं रखेंगे तब तक आपका भला हो जाएगा। आप लोग पधारे, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय कैसे lectures today which we are facing in our day-to-day life in the society. This is not the feedback of today's session. No, this is not. And the honorable speaker who will speak in their speech, they will cover the matter to which they are having expertise by way of their experience in the life so far. That's all. Anything else? ये प्रेस करेंगे ना नीचे नीचे। मुझे पार्लियामेंट की याद आ रही है कि सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय No, it is not centrally controlled. No. हमारे आज के सम्मानीय अतिथि हमारे नथाराम जी जो बोगी से पधारे हैं, उनका इस बहुत बहुत स्वागत है। मेंबर गवई साहब जो महाराष्ट्र से आए हैं, हमारे समाज के बड़े उद्योगपति गवई साहब हैं, आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। और उसके बाद में MS बहल साहब जो कि इंग्लैंड से आए हैं, इनका भी ब्रिगेडियर भगवान सिंह जी, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। गवई जी, आपका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और कुछ भुज के साथ में हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। नीलम जी, आपका भी स्वागत है, आप अपना सम्मान स्वीकार करें। नेक्स्ट हमारी जो गेस्ट है डॉक्टर कंचन लता जी, हम आपका स्वागत करते हैं और कंचन लता जी को भी जो है पुष्प देकर और हम सम्मान है वो ईश्वर सेवार्थी जी, जो कि इस बोर्ड में सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति 94 साल की व्यक्ति है, 94 ईयर, लेकिन उसके बावजूद भी जो जज्बा है वो आज भी कायम है। डॉक्टर गजानन जी, आपका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है वो करते हैं। उसके बाद में डॉक्टर DN बैरवा जी, जो कि आपके SMS में न्यूरोलॉजी है, वो आप प्रोफेसर हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक तो फोटो खिंचा मेरे कहीं पीछे से भी खींचोगे तो फॉर्मेलिटी में बहुत ज्यादा समय 3 दिन हो गया फोटो करनी है बस इसी की कमी है हो गई हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो
हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।